Guys, as you know, only 30 days are left for your CDS exam and you are not studying. Why? Please study. Today is 4th of August. After 30 days, on 4th of September, your exam will conducted. Okay. So what should be your strategy? What should be your perfect strategy? I will share my strategy. Also tell you something about strategy. Okay. How you can prepare in 30 days. So after speaking lots of English, I will start हिंदी. ओके. तो गाइस बात ऐसी है कि अभी मैं डायरेक्ट ये बात बोल दूँ कि आप जो है रिवीजन करने लग जाइए, ये गलत है. मान लीजिए आपने 1 महीने पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट करी है और आप रिवीजन करने की हालत में हैं ही नहीं, तो रिवीजन कैसे करेंगे? मतलब 1 महीने में आपने कितना ही इकट्ठा कर पाया होगा और फिर उसी को आप 1 महीने में रिवीजन करेंगे, तो ये तो गलत है ना. तो ऐसा नहीं करना है. ठीक है. अगर आप 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं पिछले, तो आप अभी 20 दिन और दीजिए और लास्ट के 15 दिन में इकट्ठा कर लीजिए सबको. ठीक है. अगर आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपनी तैयारी को कम करिए, मॉक टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, प्रीवियस ईयर पर भी ध्यान दीजिए और रिवीजन करने लग जाइए थोड़ा थोड़ा भी. ठीक है. आधा रिवीजन करिए, आधा पढ़िए. अपनी पढ़ाई को आधी मत करिए, जो पढ़ रहे हैं नया उसे आधा करिए और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. और आप 3 महीने से पढ़ रहे हैं तो कम से कम रिवीजन पर ही मोस्ट ऑफ द फोकस होना चाहिए. 80% रिवीजन, 20% नया. ठीक है. और उससे पहले से ही कर रहे हैं तो रिवीजन. ठीक है. अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की. तो देखो गाइस, मॉक टेस्ट देना मेरे को लगता है एक तरह से अच्छी बात है ना. लेकिन देखिए, मैथ्स का आप मॉक टेस्ट देंगे, इंग्लिश का देंगे और जीके का मॉक जो है नहीं देंगे. सिंपल. और मॉक का मेरा सबसे पहला मतलब है PYQ से. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी है उन्हें कम से कम देखिए. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हैं तो मैथ्स को या फिर तो आप यूट्यूब से देखिए या फिर खुद से करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपका मॉक टेस्ट माना जाएगा, है ना. आप कितना स्कोर करते हैं वो देखिए. तो मैथ्स तो आपको करना ही है और जो आंसर नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली उनको भी देखना ही है, उन्हें ही देखना ज़्यादा ज़रूरी है. बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश में आपको ये देखिए कमी कहाँ आ रही है. ठीक है. अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट की वोकैब कर पा रहे हैं और दूसरे की नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है. वहाँ पर भी आपका ऐसा ही लग चलेगा, होगी या नहीं होगी. ठीक है. लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही हैं, जैसे पैसेज गलत तो नहीं जा रहे, S1 to S6 गलत तो नहीं हो रहे, PQRS तो गलत नहीं हो रहे, है ना. क्योंकि PQRS तो मेरे को लगता है 10 out of 10 होने चाहिए. S1 to S6 में एक आध गलत हो ही जाता है, पता नहीं क्यों. और पैसेज में भी गलत कम से कम हो तो ज़्यादा बढ़िया है. कभी कभी पैसेज ट्रिकी आ जाता है तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं और कभी कभी ईजी आता है तो नहीं होते हैं. सिंपल. पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें गलती ना हो तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है. तो कुछ ये कॉमन चीज़ें हैं जिनमें 40 नंबर ये फालतू के देते हैं, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. और एक बात और मैं बताऊँ, आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर को बंद करिए, है ना. क्योंकि ग्रामर का आप पोर्शन देखेंगे तो 20 और 30 नंबर से ज़्यादा का है नहीं. एरर और फिल इन द ब्लैंक्स एक आध दो ही आती है ना. मतलब एक आध दो नहीं, 10 आती हैं. ज़्यादा पार्ट रीडिंग का है, तो आप रीडिंग जितना कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा बेटर है ना. ठीक है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं, वो ज़्यादा बेटर है. और उसके बाद बात करता हूँ मैं जीके की. ठीक है. तो जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप मॉक टेस्ट मत दीजिए. मतलब एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं आप 2 घंटे में, फिर आप टिक लगा रहे हैं, उसके बाद में आप उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं, दिक्कत है. ठीक है. और इसमें जाहिर सी बात ये है कि अगर आपने कोई भी एक सेक्शन नहीं पढ़ा है तो उसके भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है. जीके में आपको क्या करना है, अगर जैसे मान लीजिए आपने जियोग्राफी कर लिया, मान लीजिए पॉलिटी कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, साइंस कर लिया, जो भी कर लिया. अब जियोग्राफी में आपने एक टॉपिक कराया पॉपुलेशन. ठीक है. आप अपनी तरफ से पूरी तैयार हैं, पॉपुलेशन कराया, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उखाड़ के फेंक देंगे. और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, आप पे एक नहीं बन रहा. तो उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर ध्यान में रखिए और देखिए कि आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और आई नो प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपने वो क्वेश्चंस लगाए हैं तो ज़्यादा बढ़िया है. जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमें किस गहराई तक पढ़ाई करनी है. तो जीके में मेरा मानना ये है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देखिए, उन्हें संग के साथ में करते जाइए तो ज़्यादा बढ़िया है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने फिजिक्स करिए तो फिजिक्स के क्वेश्चंस देखिए, वो आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. केमिस्ट्री करिए, केमिस्ट्री क्वेश्चन देखिए, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सिंपल. और एक बात बताइए, आप 10-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मेरी ऑडियंस हो तो प्लीज़ मत करिए, है ना. मतलब मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2021 तक आपने CDS 1 2021 तक आप 2 तक आपको करने हैं. 10 साल हो गए और हर साल में 2 पेपर होते हैं, तो फिर लगभग 20 एग्ज़ाम्स हो गए. और 20 एग्ज़ाम्स में आप हर एग्ज़ाम में 3 पेपर हैं, तो फिर 20 या 60. और एक पेपर को करने के लिए मैथ के आपको कम से कम 5 घंटे चाहिए.
अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे ना तो भी किसी टीचर ने 4 साढ़े 4 घंटे में तो आराम से नॉर्मल एवरेज कराया ही है। तो अब इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम 20 पेपर लगाते रहें, है ना, और वो भी घिसे पिटे सवाल जो पहले आते थे अब आ ही नहीं रहे। तो सिंपल सी बात है, आप CDS 2 2019 से स्टार्ट करके CDS 1 2022 तक जाइए, है ना। और इसमें भी आई थिंक आपके CDS 1 2 3 6 एग्ज़ाम हो गए, है ना। 6 पेपर, 6 3 18 पेपर हो गए, वो भी आप लगा लेंगे, बहुत सही है, ठीक है। और यहीं से अब पैटर्न यही चल रहा है जो ये 6 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाई चांस अगर आपका पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपका लक है, वैसे हो जाता है कभी कभी, है ना। एक बार क्लोज आया था तो इस बार क्लोज नहीं आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट 20 नंबर का क्लोज आ गया था, उसके बाद से क्लोज नहीं आया है। स्पेलिंग एरर आ रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर बता दी मैंने, 6 एग्ज़ाम लगाने हैं, आप इतने 30 दिन में आराम से लगा सकते हैं। GK के मॉक नहीं लगाना है, मैथ में मॉक लगाना है। तो ऑब्वियसली आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको नया नहीं पढ़ना है, इन पे ही ध्यान देना है। और आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड ये सोच के चलिए कि इस बार आपको क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़रूर होएगा।